अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक नावल चिलमन जो कि मुहय्यिद्दीन नवाब साहब ने लिखा था उसका वॉइस ओवर देने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको ये नावल मेरी आवाज़ में पसंद आएगा। जज्बात हर एक के होते हैं और हर शख्स अपने सीने में धड़कता हुआ दिल रखता है। एक हसीन लड़की का अजब किस्सा, जो उसके कुर्ब की ख्वाहिश करता वो मौत का शिकार हो जाता। एक ऐसे शख्स का फसाना जो बज़ाहिर कुछ नजर आता था लेकिन अपनी फितरत में सांप था। दीवार तो दीवार ही होती है, कुछ खुरदरी होती है, कुछ हमवार होती है और कुछ इतनी चिकनी होती है कि इस पर हाथ रखो तो हाथ फिसल जाए। मेरा हाथ इस पर फिसल जाया करता था। वो बड़ी अच्छी थी मगर सुबह से शाम तक हवा में झूलती रहती थी। मुझे उस दीवार से बहुत मोहब्बत थी। कभी ऐसा होता था कि मोहल्ले की कोई औरत धुले हुए कपड़ों को सुखाने के लिए इस पर फैला देती थी। गोया इस नंगी दीवार को कपड़े पहना देती थी, इसकी शर्म रख लेती थी। चादर और चार दीवारी की शर्म लाजमी है। चार दीवारी में से एक दीवार वो थी, सिर्फ कपड़े पहन लेने से कुछ नहीं होता। हया का तकाजा है कि पर्दा किया जाए, सर पर चादर रखी जाए या बुर्का पहनकर नकाब डाले जाए, ये घर में हो तो चिलमन के पीछे रह जाए। मगरिब की अजान होते ही इस दीवार पर चिलमन का साया पड़ जाता था। गोया के हया का तकाजा पूरा हो जाता था। वो घर दीवार के बिल्कुल सामने था। इस घर की खिड़की पर जो चिलमन पड़ी हुई थी, मगरिब की अजान के वक्त जब बल्ब रोशन होते तो उनकी रोशनी से चिलमन का अक्स पूरी तरह इस दीवार पर पड़ता था। गोया इस दीवार को चिलमन का तहफ्फुज़ भी हासिल हो जाता था। मैं मगरिब के बाद ही इस दीवार के पास आकर खड़ा हो जाता था, क्योंकि दिन के वक्त चिलमन के आर पार नजर नहीं आता था। बाहर की रोशनी इतनी तेज होती कि घर की अंदरूनी रोशनी में क्या होता है कुछ दिखाई नहीं देता था। लेकिन जब बल्ब रोशन हो जाते, चिलमन के अंदर घर का कुछ हिस्सा नजर आता और घर में रहने वाली भी कहीं कहीं से झलकती थी। कभी इधर से गुजर कर उधर जाती थी, कभी उधर से गुजर कर इधर चली आती थी। कभी उसका साया दीवार पर मुख्तसर सा नजर आता था, एक बंद गली लगती थी। कभी दीवार पर इस कदर छुपा हुआ होता था कि खुला हुआ गुलाब मालूम होती थी। इस तरह के जलवे थे और तरह तरह से देखने के बावजूद आंखें प्यासी रह जाती थी, क्योंकि वो सांप छुपते ही नहीं थे, सामने आते भी नहीं थे। मैं पिछले 2 दिनों से इस चिलमन के साए में आ रहा था और इन नज़ारों में गुम हो रहा था। मेरे वहां आने का मकसद कुछ और था और अब मकसद कुछ और होता जा रहा था। किसी नामहरम को यूं देखना और उसका जिक्र करना गुनाह है, लेकिन मोहब्बत और जासूसी में सब जायज होता है। मोहब्बत में ये कि आदमी दिल के हाथों मजबूर होता है, आंखों पर पर्दा पड़ जाता है, दिमाग किसी की नहीं सुनता, सिर्फ चिलमन को घूरता है। जासूसी में इसलिए कि आदमी फर्ज से मजबूर होता है कि कानून का तकाजा पूरा करे। सबसे पहले इसने चिलमन वाली को पुलिस स्टेशन में देखा था। मैं दूसरे कमरे में छुपा हुआ था और एक खिड़की के रास्ते उसे देख रहा था। वो थानेदार के सामने बैठी अपना बयान लिखवा रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे दिल के सादे वर्क पर अपनी हिस्ट्री पेश कर रही है, अपना जोग्राफिया बता रही है और मैं इसके हुस्न की एक एक तफसील में गुम होता जा रहा हूँ। इस फूल के साथ एक कांटा भी था। वहीं दूसरी कुर्सी पर उसका शौहर बैठा हुआ था। थानेदार ने पहले इस हसीना मुखातिब करते हुए पूछा, जमालो तुम्हारा पूरा नाम क्या है? जमालो ने कहा, मेरा नाम जमाल आफरीन है। थानेदार ने कहा, यूं नहीं, अपना नाम जोजियत के साथ बताओ। जमालो ने कहा, मैं अपने खावंद का नाम नहीं ले सकती। थानेदार ने हैरानगी से पूछा, क्यों नहीं ले सकती? ये तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं, तुम्हारे शौहर हैं, तुम्हारे मजाजी खुदा हैं। क्या मुसलमान औरतें अपने शौहर का नाम नहीं लेती?
नहीं, लेती तो हैं, ज़रूर लेती हैं, लेकिन मेरे शौहर का नाम ऐसा है कि मैं नहीं ले सकती। थानेदार ने ताज्जुब से उसके शौहर को देखा तो उसके शौहर ने कहा, जनाब मुझे छोड़ो, भाई दंदान सास कहते हैं। चूंकि मेरा नाम छोटू भाई है और मेरी बीवी मुझे भाई नहीं कह सकती, इसलिए मेरा नाम नहीं लेती है। ये सिर्फ छोटू तो कह सकती है। नहीं जनाब, ये मुझे अपने से छोटा नहीं समझती, इसलिए छोटू भी नहीं कह सकती। थानेदार ने नागवारी से कहा, मैं तुमसे नहीं जमालों से पूछ रहा हूँ। यहाँ जमालों का बयान लिया जा रहा है और तुम खामोश रहो। हाँ तो जमालो, अगर तुम अपने शौहर का नाम नहीं लेती हो तो फिर तुम दोनों में किस तरह बातचीत होती है? तुम इसे मुखातिब करती कैसे हो? जमालों ने कहा, जनाब जब हमारे दरमियान झगड़ा नहीं होता तो मैं इन्हें एजी कहती हूँ, झगड़ा होता है तो ओजी कहती हूँ, और जब ये मुझे बुलाते हैं तो मैं कहती हूँ आईजी। इस तरह थोड़ी अंग्रेजी बोल लेती हूँ। थानेदार ने गुस्से से पूछा, क्या तुम मजाक कर रही हो? वो बोली, जी नहीं जनाब, मजाक तो आप कर रहे हैं, आपको बयान लिखवाना चाहिए, लेकिन आप हमारे जाती मामलात के मुतालिक पूछ-गुछ कर रहे हैं। भला आपको इससे क्या वास्ता कि मैं अपने शौहर को किस तरह मुखातिब करती हूँ? आप इस केस के मुतालिक जो बात पूछना चाहते हैं वो पूछें। थानेदार ने चंद हमों तक उसे गुस्से से देखा, फिर पूछा, क्या तुम रफीकुद्दीन के साथ जाए वारदात पर गई थी? वो इनकार में सर हिलाकर बोली, नहीं, मैं अपने शौहर के साथ छांगा मांगा गई थी। वहीं रफीकुद्दीन अपने दो साथियों के साथ नजर आया जो कि हमारी पुरानी जान पहचान थी, इसलिए हम आपस में मिल बैठे और तफरी में साथ साथ रहे। रफीकुद्दीन से तुम्हारा क्या ताल्लुक था?